ढोलकपुर नामक गांव में एक सेठ जी रहते थे जो जेवर बनाने का काम किया करते थे। सेठ जी की दुकान में एक न एक भीड़ लगी ही रहती थी। वह अपने काम को और आगे बढ़ाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने बाहर से बहुत सारा सोना मंगवाया। लेकिन इस बात का पता जब गांव के पहरा लगाने वाले एक चौकीदार को पता चला तो उसके मन में लालच आ गया, और जैसे ही रात बीती वह चौकीदार उस सेठ जी के घर में घुस आया और सारा सोना उठा के ले गया और सेठ जी को घायल कर दिया। चोर जैसे ही बाहर लेके अपना सारा सोना निकला तो सेठ जी के एक पड़ोसी ने उस चोर को देख लिया, और वह पड़ोसी बहुत ही सज्जन पुरुष थे। उनका नाम हरिंदर था। हरिंदर ने जैसे ही चौकीदार को अचानक देखा तो वह घबरा सा गया और उसने चौकीदार से पूछा कि यह बक्सा कहाँ लेकर जा रहे हो। तभी चौकीदार घबराकर बोला, शोर मत मचाओ, देखो इसमें से थोड़ा सोना तुम ले लो, थोड़ा मैं ले लेता हूँ। तो हरिंदर उस चोर से कहता है, मैं ले लूं? मैं गलत काम नहीं कर सकता। यह सुनकर चौकीदार ने उसे डराने के लहजे में हरिंदर से कहा, देखो मेरी बात मान जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। धमकी देने पर जब हरिंदर ने कोई बात नहीं मानी तो चौकीदार ने जोर जोर से सबको बुलाना शुरू कर दिया, और सब लोग जब इकट्ठा हो गए तो वह चौकीदार सबसे झूठी बात बता के कहने लगा, ये सेठ के घर से चोरी करके बक्सा ले जा रहा है, मैंने इसे पकड़ लिया। जब सब लोगों ने सेठ के घर जाकर देखा तो सेठ तो अपने प्राण त्याग चुके थे। पुलिस को बुलाया गया और पुलिस हरिंदर को, जो कि निर्दोष व्यक्ति थे, उसे सेठ के कत्ल के इल्जाम में पकड़ कर ले गए। यह मामला न्यायाधीश तक पहुंचा और उस आदमी ने जज के सामने बहुत कोशिश की कि खुद को निर्दोष साबित कर सके, लेकिन हरिंदर के पास कोई सबूत नहीं था कि वह अपनी निर्दोष गवाही दे सके। सारे सबूत उस हरिंदर के खिलाफ थे। जैसे ही उसको फांसी की सजा सुनाई गई, वैसे ही हरिंदर जोर जोर से कहने लगा, भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं है। जिसने मारा है उसे कोई सजा नहीं मिली, और जिसने कुछ भी नहीं किया उसे फांसी की सजा सुना दी गई। जज को उसके इन शब्दों से लगा, कहीं उन्होंने फैसले में कोई गलती तो नहीं कर दी। न्यायाधीश ने सोचा कि हो सकता है कि मेरे से शायद कोई गलती हो गई हो। न्यायाधीश ने सच का पता लगाने के लिए एक सिपाही के साथ मिलकर योजना बनाई, और उन्होंने अगली सुबह होने का इंतजार किया। जैसे ही अगली सुबह हुई तो न्यायाधीश के पास एक आदमी रोते रोते आया और उसने कहा, सरकार, हमारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी जांच होनी चाहिए, किसने वह एक्सीडेंट करवाया है। उस समय जज साहब ने उसकी बात सुनी। जज साहब ने हरिंदर और चौकीदार को उस मरे हुए व्यक्ति की लाश उठाकर लाने को कहा। जब दोनों दिए गए पते पर पहुंचे तो वहां पर एक खून से लथपथ लाश चारपाई के ऊपर पड़ी थी और उस पर चादर डली हुई थी। दोनों ने उस चारपाई को उठा लिया और वहां से चलने लगे। रास्ते में उस चौकीदार ने उस हरिंदर से कहा कि तुमको फांसी की सजा मिल गई। अगर तुमने उस रात मेरा कहा मान लिया होता तो तुम्हें फांसी की सजा भी ना होती
और सोना हीरा मोती तो मिल ही जाते। इस पर उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैंने तो सच का साथ दिया था, फिर भी मुझे फांसी हो गई। भगवान ने न्याय नहीं दिलाया मुझे। चलते चलते जब दोनों जज के सामने पहुंचे तो चारपाई पर पड़ी हुई लाश एकदम से अचानक उठकर सामने खड़ी हो गई। असल में वह कोई लाश नहीं थी, बल्कि जज साहब ने एक योजना बनाई थी और वहां पर सिपाही को लेटने को बोल दिया था, जो लाश बनकर लेट गया था। उस सिपाही ने उठकर सारी सच्चाई जज को बता दी। जज सच्चाई सुनकर बहुत हैरान हुए और चौकीदार को कैद कर लिया गया।